हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आपके दांत में कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो जाता है, तो इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि सही समय पर आपके डेंटिस्ट आपके दांत का ट्रीटमेंट कर। अगर आप सही समय पर अपने दांत का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आपके दांत में जो दिक्कत हो रही है उसे आप सही समय पर ठीक करवा लेते हैं और दांत में आगे चलकर होने वाली बड़ी प्रॉब्लम से आप अपने दांत को बचा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिस समय पर आपके दांत में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, लेकिन उस समय आप अपने डेंटिस्ट को नहीं दिखा पा रहे हैं। रात के समय में उस समय जहां पर अभी कोई क्लिनिक ओपन नहीं है या आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते उस समय, तो कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम घर पर ऐसा क्या कर लें, हम टेम्परेरी क्या ऐसा कर सकते हैं घर पर कि हमारे दांत में जो दर्द हो रहा है तेज वो कंट्रोल हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कुछ ऐसे घरेलू उपाय हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, तो जिनका यूज करके आप टेम्परली कुछ टाइम के लिए आप अपने दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। परमानेंटली हम अपने जो दांत के दर्द हो रहा है उसको घरेलू उपाय से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, आपके दांत में कोई दिक्कत है, अगर हमारे दांत में दर्द आ रहा है इसका मतलब हमारे दांत में कोई दिक्कत हो रही है, हमारे दांत में इन्फेक्शन है। तो घरेलू उपाय से हम टेम्परेली रिलीफ ले सकते हैं, कुछ टाइम के लिए हम उस दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दर्द को कंट्रोल करने के बाद जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं तब आपको अपने दांत का ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करते हैं दांत के दर्द को, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत है, तो दर्द आपका वापस से आ जाता है। तो कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं, कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में आपके साथ समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कोपरेले पस्तून आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी होम रेमेडीज समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में जो क्वेश्चन है कि हम घर पर अपने दांत के दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं जिससे हमारे दांत में जो दर्द हो रहा है वो कंट्रोल हो जाए, वो सारी चीजें समझेंगे और क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला उपाय आपके दांत में तेज दर्द के लिए है वार्म सलाइन गागल। वार्म सलाइन गागल का मतलब है गुनगुने पानी में आप नमक ऐड करिए और उसके आप गागल करें। आप दिन में 2 से 3 बार नमक के पानी के कुल्ले शुरू करें। इससे आपके दांत और साथ साथ आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं। और जिस समय आपके दांत में बहुत ज्यादा तेज दर्द आ गया है उस समय भी आप तुरंत नमक के पानी के कुल्ले कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके दांत के में जो दर्द हो रहा है वो धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे दर्द चला जाता है। दूसरी चीज जिसका आप उपाय कर सकते हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं, वो है अदरक। अदरक भी दांत के दर्द के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप डायरेक्टली अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को आप अच्छे से क्रश करके जिस दांत में आपको दर्द हो रहा है उसके ऊपर आप दबा लीजिए। थोड़ी देर में आपके दर्द में आपको रिलीफ मिल जाता है। और अगर आप अदरक को डायरेक्टली दबाना नहीं चाहते, अपने दांत पर डायरेक्टली नहीं रखना चाहते हैं, तो दूसरी चीज है आप अदरक के कुल्ले भी कर सकते हैं। आप 1 कप पानी को अच्छे से उबाल लीजिए और उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके अदरक को डाल दीजिए। जब अदरक वाला पानी अच्छे से उबल जाए उसको थोड़ी देर के लिए गुनगुना होने के लिए रख दीजिए और उस पानी से आप अच्छे से गागल कर लीजिए, कुल्ले कर लीजिए और धीरे धीरे आपके दर्द में आपको रिलीफ मिल जाता है। तो अदरक भी आपके दांत के दर्द के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ सेम तरीके से आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन भी आपको तुरंत रिलीफ दे देता है। अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है तो लहसुन से भी आप अपने दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दांत में दर्द के साथ साथ आपको स्वेलिंग भी लग रही है, अगर आपके सूढ़े में स्वेलिंग आ गई है, बाहर से आप नोटिस कर रहे हैं कि स्वेलिंग आ रही है, तो इसके लिए आप कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं। आप ठंडी सिकाई कर सकते हैं। आपको अंदर की तरफ से ठंडी सिकाई नहीं करनी है, डायरेक्टली दांत के ऊपर सिकाई नहीं करनी है, आप बाहर की तरफ से सिकाई कर सकते हैं। इसके लिए आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं
या फिर आप डायरेक्टली ठंडे पानी में क्लॉथ डाल के, आप आइस वाटर में डाल के भी सिकाई कर सकते हैं। ठंडी सिकाई करने से आपके जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ रही है दर्द के साथ साथ, वो भी चली जाती है। तो आप स्वेलिंग के लिए आप आइस का या फिर ठंडे कंप्रेशन, जिस चीज से भी आप सिकाई करना चाहते हैं, ठंडी सिकाई, वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप तेज दांत में दर्द के लिए नीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप नीम को क्रश करके अपने दांत पे डायरेक्टली चबा सकते हैं, दबा सकते हैं दांत में जिसमें दर्द हो रहा है, या फिर आप नीम को पानी में उबाल के उसमें नमक डाल के आप उसके कुल्ले भी कर सकते हैं। इससे भी आपके दांत में तेज दर्द आ रहा है वो धीरे धीरे करके चला जाता है। देन इसके अलावा आप लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग हमारे दांत के दर्द के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लौंग में एंटी बैक्टीरियल प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और स्लाइट एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज भी लौंग में पाई जाती हैं। इससे आपके दांत के जो तेज दर्द हो रहा है उसमें आपको तुरंत रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। लौंग को आप डायरेक्टली अपने दांत के ऊपर दबा सकते हैं। जिस दांत के ऊपर आपको दर्द हो रहा है आप उसके ऊपर लौंग दबा लीजिए, या फिर अगर आपके पास लौंग का तेल है, क्लोव ऑयल है, तो उसको आप एक कॉटन में लेके उस दांत के ऊपर दबा के रख सकते हैं। इससे भी आपको रिलीफ मिल जाता है। तो लौंग भी एक अच्छी घरेलू उपाय है जिससे आप अपने दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक उपाय थे, कुछ ऐसे घरेलू उपाय थे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो गया है। तो इससे आप कुछ टाइम के लिए अपने दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। घरेलू उपाय से आप कुछ टाइम के लिए तो अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दांत में कोई दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा तेज आपको दर्द हो रहा है, तो इसके सही ट्रीटमेंट के लिए, परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर जिस वजह से आपके दांत में दिक्कत हो रही है, जिस वजह से आपके दांत में पेन आ रहा है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि आगे चल के और ज्यादा प्रॉब्लम आपके दांत में ना बढ़ जाए। अगर आप अपने दांत का सही ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, आप कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, आपने अपने डेंटिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, कुछ दिन बाद आपके दांत में फिर से दोबारा से दर्द आ जाता है, क्योंकि हमारे दांत में जो प्रॉब्लम थी आपने उस प्रॉब्लम को नहीं हटवाया है। आपने उस प्रॉब्लम को दबाने के लिए उस टाइम के लिए आपने उपाय किया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके दांत में दर्द दोबारा से आ जाता है और दोबारा से आपको लगता है कि अब हम फिर से वापस से क्या कर लें कि हमारे दांत में दर्द चला जाए। तो दांत के दर्द के लिए, परमानेंट इलाज के लिए आप उस दांत का ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। अगर आपके दांत में सड़ान लग गई है, या आपके दांत में इन्फेक्शन हो रहा है, या आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप सही ट्रीटमेंट सही समय पर जरूर करवा लें। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। सारी होम रेमेडीज के बारे में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप अपने दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का यूज करके आप अपने दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। Thank you. Have a nice day and keep smiling.